तेजस्वी यादव के रैली में सबसे ज्यादा एक आदमी का अगर गाड़ी दिख रहा था और लोग दिख रहे थे तो उस आदमी का नाम ब्रजकिशोर यादव है। हमने पूछा ब्रजकिशोर यादव से कि आप इतना लोग लेकर के आए हैं, ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? तो बोले कि शक्ति प्रदर्शन केशव जी करने की बात है क्या? शक्ति प्रदर्शन की जिस दिन बात आ जाएगी उस दिन ऐसा ऐसा 10-10 काफिला निकाल देंगे अकेले, और हर विधानसभा से इतना काफिला निकाल देंगे। हम इसी विधानसभा में इतना मजबूत नहीं है, हमारे साथी हर विधानसभा में इतने मजबूत हैं और हम उनको एक बार बोलेंगे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। ये ब्रजकिशोर यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 10 विधानसभा को अकेले हैंडल करने का ताकत रखते हैं। ये ब्रजकिशोर यादव का स्टेटमेंट था। ये अपने आप में एक बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरे किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना ज्यादा मिथिलांचल में, हमने देखा कई ऐसे नेता थे जिनके पास में कुछ नहीं था, वो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का, लेकिन उन लोगों के पास में 10 गाड़ियां नहीं थी, उनके नाम का बैनर कहीं नहीं दिख रहा था। अरे ताकत होना चाहिए, जनाधार होना चाहिए। ब्रजकिशोर यादव को पार्टी में लाने की जरूरत पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि 2025 में अगर जीतना है तो ब्रजकिशोर यादव को पकड़ना होगा। अगर ब्रजकिशोर यादव हमारे साथ राजद में नहीं रहेंगे और इनको हम मजबूती से नहीं रखेंगे और इनको मान सम्मान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगा। हाल के दिनों में फुलपरास में जाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया और बहुत सारा मैसेज भी आया, क्योंकि फुलपरास एक ऐसे क्षेत्र में है जहां का माना जाता है राजनीतिक समीकरण कि तेजस्वी प्रसाद यादव का सबसे वीक जोन है। यानी कि मिथिलांचल में ऐसा स्थिति है तेजस्वी प्रसाद यादव की, जो पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव हुआ था तो मिथिलांचल के वजह से ही तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, और कारण एक ये भी है कि कई समाजवादी विचारधारा के नेता अकेले दम पे चुनाव लड़े, कई दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़े, इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ और कई नेता उभर करके आए। हालांकि फुलपरास में जो कार्यक्रम हुआ उसका असर अब मिथिलांचल में क्या होगा, क्या मिथिलांचल की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन स्टेबल हो पाएगी कि नहीं, इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में केशव हैं। केशव, मिथिलांचल के दिनों में माना जा रहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता में आने से रोक दिया गया, अभी क्या होगा? फुलपरास के जो रैली हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव का, और कौन नेता है जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? देखिए, फुलपरास में जो तेजस्वी यादव का रैली हुआ उसमें अगर हम बात करें एक व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति के द्वारा उतना ज़्यादा सफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे बिहार के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो एक आदमी का तो नाम नहीं लेना उचित रहेगा, लेकिन हाँ, एक ऐसा आदमी जरूर था जो फुलपरास के धरती पर पहुंचा, अपने गांव से जो काफिला लेकर के पहुंचा। हम लोग उस काफिला में शामिल थे, हम लोग उस काफिला को शुरू से देख रहे थे, काफिला कैसे बना, काफिला का निर्धारण कैसे किया गया, नीति कैसे सेट किया गया, कहाँ कहाँ कितना गाड़ी होगा, ये सारा चीज हमने अपने आंखों से देखा है। तो हम बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पर हम लोग एक रात पहले ही, फुलपरास पहुंचने से पहले ही हम पहुंच गए थे जहां से ब्रजकिशोर यादव अपना काफिला लेकर के चलने वाले थे। हमने सब चीज देखा है, वो कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेट किया गया, कैसे कैसे वहां पे लोग पहुंचे। और सबसे ज्यादा अगर एक आदमी का, अगर फुलपरास के रैली में, तेजस्वी यादव के रैली में सबसे ज्यादा एक आदमी का अगर गाड़ी दिख रहा था और लोग दिख रहे थे तो उस आदमी का नाम ब्रजकिशोर यादव है। ब्रजकिशोर यादव बेसिकली है खजौली विधानसभा से, और वो लगातार पिछले 4-5 टर्म से वो मुखिया उनकी मां रही है। अभी वो उप मुखिया भी है और उनकी मां मुखिया है। उस बैरा पंचायत है, फुलपरास तो नहीं कहेंगे, फुलपरास से लगभग 80-90 किलोमीटर के डिस्टेंस में खजौली विधानसभा है जिसमें बैरा पंचायत है, वहां से वो मुखिया है। और उनका दबदबा ये है कि पिछला बार राजद को हरवाने में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा उनका अहम भूमिका रहा, क्योंकि वो पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़े थे और पप्पू यादव के पार्टी में दूसरा ऐसा व्यक्ति थे जिनको पप्पू यादव के बाद वोट आया था, 14,000 वोट आया था। अब समझिए, जिस पार्टी का जनाधार बिहार में नहीं था, पप्पू यादव के पार्टी का जनाधार नहीं था क्योंकि जमानत जब्त हो गया, और वैसे पार्टी से चुनाव लड़ करके वो 14,000 के करीब में वोट लेकर के आए थे अपने दम पर। ये पप्पू यादव के नाम पर वोट नहीं मिला था, ये उनके इंडिविजुअली अकेला का ताकत था, जिस ताकत से वो उतना वोट लेकर के आए थे। और इस बार वो राजद का दामन थाम चुके हैं, क्योंकि खजौली विधानसभा में ऐसा है कि पिछला बार सीताराम यादव को टिकट दिया गया, और सीताराम यादव को टिकट दिया गया जिसके चलते हुआ ये कि सीताराम यादव हार गए। क्यों? क्योंकि
ये चुनाव ब्रजकिशोर यादव चुनाव में खड़ा हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार तेजस्वी यादव को लगा कि भाई कैसे हम सब कुछ ठीक कर ले और 2025 के चुनाव में किस तरीके के कैंडिडेट को हम खोजे जिससे हमको मिथिलांचल में बढ़त मिले। तो मिथिलांचल के बढ़त के लिए तेजस्वी ने अलग अलग काम किया है। आप देखिए अगर डेटा के अनुसार तो MDA बनाया गया है, मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक योजना बनाया गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस बेस पर काम करेंगे। साथ ही ब्लूप्रिंट पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार है कि मिथिलांचल में हमारा सीट कम आता है जिसके लिए हमको काम करना है। तो उन्होंने देखा कि ये तो काम मिथिलांचल के डेवलपमेंट के लिए हमें एक अथॉरिटी एसोसिएशन बनाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी करना होगा कि मिथिलांचल में जो यादव नेता या जो भी किसी जाति का नेता है जो हमसे नाराज है और जिसके पास में एक ताकत है, उस आदमी को पार्टी में लाना होगा। बिल्कुल। और लगातार आप देख रहे होंगे कि मिथिलांचल की धरती से कई ऐसे नेता है, मंगनी लाल मंडल जो लालू यादव के साथ में रहने वाले लोग हैं, बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हों, उतना वो MLC रहे हैं, लगभग 1986 से लेकर के 2004 तक लगातार MLC रहे। उनको पार्टी में दोबारा लाने की जरूरत पड़ रहा है। ब्रजकिशोर यादव को पार्टी में लाने की जरूरत पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि 2025 में अगर जीतना है तो ब्रजकिशोर यादव को पकड़ना होगा। अगर ब्रजकिशोर यादव हमारे साथ राजद में नहीं रहेंगे और इनको हम मजबूती से नहीं रखेंगे और इनको मान सम्मान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगा। अच्छा, ब्रजकिशोर यादव के आने से क्या मिथिलांचल के और भी सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि आसपास में बहुत सारा सीट है। एक व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहीं तक सीमित है। अगर ब्रजकिशोर यादव के पास इतनी ताकत थी कि 1000 गाड़ियों का काफिला, 4 व्हीलर का काफिला अकेले अपने दम पर खड़ा कर लेना 2 दिन 4 दिन पहले, मतलब कि पार्टी ज्वाइन करना, समझिए वो कार्यक्रम किस तारीख को था? 24 तारीख को था। 24 तारीख को कार्यक्रम था, 20 तारीख को ब्रजकिशोर यादव 19 तारीख को पार्टी ज्वाइन किए। 19-20 तारीख को पार्टी ज्वाइन करिए और 24 तारीख को कार्यक्रम था। जरा समझिए 4 दिन में इतना ज्यादा 1000 4 व्हीलर और लगभग 2000 बाइक अपने दम पर निकाल लेना और इतने लोग को लेकर के 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना, ये अपने आप में एक बड़ा बात है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरे किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना ज्यादा मिथिलांचल में, हमने देखा कई ऐसे नेता थे जिनके पास में कुछ नहीं था, वो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा का, लेकिन उन लोगों के पास में 10 गाड़ियां नहीं थी, उनके नाम का बैनर कहीं नहीं दिख रहा था। अरे ताकत होना चाहिए, जनाधार होना चाहिए। हमने पूछा ब्रजकिशोर यादव से कि आप इतना लोग लेकर के आए हैं, ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? तो बोले कि शक्ति प्रदर्शन केशव जी करने की बात है क्या? शक्ति प्रदर्शन की जिस दिन बात आ जाएगी उस दिन ऐसा 10-10 काफिला निकाल देंगे अकेले, और हर विधानसभा से इतना काफिला निकाल देंगे। हम इसी विधानसभा में इतना मजबूत नहीं है, हमारे साथी हर विधानसभा में इतने मजबूत हैं और हम उनको एक बार बोलेंगे तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। ये ब्रजकिशोर यादव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम 10 विधानसभा को अकेले हैंडल करने का ताकत रखते हैं। ये ब्रजकिशोर यादव का स्टेटमेंट था। मतलब समझने वाली बातें हैं कि अगर ब्रजकिशोर यादव वहां पर साथ में है राजद के, तो समझिए कि राजद वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात से कि अगर ब्रजकिशोर यादव आए हैं तो पार्टी को मजबूती नहीं मिली है। अच्छा, बिल्कुल मिली है मजबूती। एक सवाल उठता है कि ब्रजकिशोर यादव के लिए NDA काफी सेफ रहता है, उनको टिकट मिल जाती है। हालांकि वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, कर्पूरी की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो NDA में अगर प्रयास करते तो ब्रजकिशोर यादव आसानी से सीट हासिल कर सकते थे। तो क्या वजह रही कि इंडिया गठबंधन उन्होंने? देखिए, खून का बात होता है। आप जो क्लाइन बोल रहे हैं ना कि NDA में क्यों नहीं जा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि वो खून में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इधर से उधर हो जाएंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी तो दूसरे पार्टी से भी जाने में दिक्कत नहीं है उन लोगों को। लेकिन ब्रजकिशोर यादव पिछला बार पप्पू यादव के साथ थे। पप्पू यादव समाजवादी है, लालू यादव के प्रोडक्ट है, इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है, और ये भी लालू यादव के मानने वाले लोग हैं। अगर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो पप्पू यादव को सपोर्ट करने ये पूर्णिया भी गए। हम लोग शुरू से देख रहे हैं ना, ब्रजकिशोर यादव को हम लोग तो आज नहीं जान रहे हैं, हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि क्या है सच्चाई, क्या नहीं है सच्चाई। लेकिन जानना ये है कि ब्रजकिशोर यादव लालू यादव के साथ में इसलिए हैं क्योंकि वो जान रहे हैं। हमने बोला कि एक बात बताइए, 2025 में विधानसभा में आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्या कर लीजिएगा?
पार्टी तो इसी तरीके से कह देती है कि हाँ हम आपको साथ हैं, बाद में साथ नहीं रहती है तो क्या कीजिएगा। बोले कि देखिए लालू जी अगर हमको आशीर्वाद देते हैं तो ठीक है, नहीं भी देते हैं तो हम पार्टी को मजबूत करने के लिए, हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। हम ये नहीं है कि हम अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देगी तो दूसरे पार्टी में जाकर के पिछलग्गू बन करके हाँ भाई हमको टिकटवा दे दीजिए, ये वाला काम करेंगे। हम वैसे नेता नहीं है। हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। पिछला बार का जो कलंक है, मिथिलांचल में जो कलंक लगा था, मिथिलांचल के लोगों के ऊपर कलंक लगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान अगर किसी का रहा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसी का रहा तो वो मिथिलांचल का रहा, और तेजस्वी यादव को हराने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कलंक रहा किसी के माथे पर तो वो मिथिलांचल के लोगों पर रहा। तो वो कह रहे हैं कि हम इस पाप को धोने के लिए राजद ज्वाइन किए हैं और राजद से इस बार 10 का 10 सीट फतेह करेंगे। अब देखना है कि आउटपुट क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन ये सच्चाई है कि उनके आने से वो जो काफिला था, जो हम लोगों ने देखा, अपने आंखों से देखा है कि ब्रजकिशोर यादव के नाम पर हर टोले से निकल रहा था। जैसे जैसे रोड पर गाड़ियां निकल रही थी ना, वैसे वैसे एक एक जगह पर 20-20, 30-30, 40-40 गाड़ियां दिख रहा था। ऑटोमेटिक पहले से खड़ा रहता था और जिस गाड़ी के पीछे देखा जाता था ब्रजकिशोर यादव। हम बोले पागल होगल नेता है क्या, इतना गाड़ी लेकर के जाना है, क्यों जरूरत पड़ रहा है इतना? पर इतनी पकड़ का वजह क्या मानते हैं? इसका मेन वजह यह है ना कि जब कोरोना का समय था तो उस समय लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था। ये कोरोना के पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम कर रहे हैं, ब्लड देने का काम कर रहे हैं। जो गरीब है, ऐसे ही नहीं ना कोई 20 सालों से कंटिन्यू मुखिया बन रहा होगा जी। 20 साल से मुखिया बनना आम बात है क्या? बिल्कुल। लोग एक बार मुखिया बनता, दूसरे बार में लोग 3 नंबर पर चल जाता है। ये सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल। अब ये आदमी 20 सालों से मुखिया बन रहा है तो ऐसे नहीं बन रहा होगा। जनाधार है, जनता में विश्वास है, जनता का प्यार है। जनता का प्यार क्यों है? क्योंकि जनता के बीच में कनेक्ट रहते हैं। सोने उठने, सोते उठते बस जनता ही जनता दिख रहा है, तभी ना कोई हो रहा है। अब देखना है कि आउटपुट क्या निकलता है 2025 में, मिथिलांचल से कितना सीट आता है। और खास तौर पर नजर रह जाएगा खजौली विधानसभा पर कि कोई नेता अगर इतना मेहनत कर रहा है तो क्या पार्टी उसको सम्मान देती है कि नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि आपको पार्टी कार्यालय और हमारे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको हम लोग ऐसे ही टिकट देंगे। तो देखना है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको टिकट मिलता है कि नहीं। क्योंकि खजौली में तो बहुत सारे लोग प्रत्याशी हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब उसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रहा है उसको देखना है तेजस्वी यादव को, उनको टिकट देना है कि नहीं देना है। अब तेजस्वी यादव तय करेंगे। 2025 के विधानसभा ज्यादा दिन है भी नहीं, ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो मिथिलांचल पर जो एक कलंक लगा हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर मुख्यमंत्री बनने से 2020 में कोई किसी ने रोका तो मिथिलांचल का क्षेत्र है। और मिथिलांचल में तेजस्वी प्रसाद यादव को एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है, ब्रजकिशोर यादव नाम का। और उनका प्रभाव मिथिलांचल के लगभग 8 से 10 सीटों पर है। और उन्होंने ऐलान किया है कि मिथिलांचल के माथे पर से ये कलंक हटाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।